गुरु पूर्णिमा की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे साथ है हेता जोशी और हर्षिल जोशी। हेता मेरी मित्र रह चुकी है बहुत सालों से। तो इनका आज हम इंटरव्यू ले रहे हैं, कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। लेकिन क्यों? इनकी खासियत है कि इन्होंने जब से लॉकडाउन हुआ तब से कुछ ना कुछ ये नया सोचती रहती है। और फिर वो एक आइडिया पे आई और इन्होंने अपने बेटे को बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स में ढाला, उनको बनाया। और उतना ही नहीं, उनके वचनों का वीडियो बयान बनाया और हमारे सामने प्रेजेंट किया। और इस तरीके से पॉजिटिविटी पूरे विस्तार में स्प्रेड की। तो ये कुछ नया तरीका, कुछ जबरदस्त तरीका है। और मुझे तो बहुत सारे प्रश्न हैं ही, लेकिन मेरे साथ बहुत सारे मित्र हैं जिनके भी बहुत सारे प्रश्न हैं। तो चलिए सीधा उनसे ही पूछ लेते हैं। वेलकम हेता जी और हर्षिल जी। अच्छा हेता जी, आप मुझे ये आपको भी गुरु बताएं। पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया शुक्रिया। आज का दिन भी बहुत बड़ा है और अच्छी बात है कि आपसे बात हो रही है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपने ये सोचा कैसे, कि ये आइडिया कहाँ से आया कि कुछ नया किया जाए, कुछ कैरेक्टर्स बनाया जाए। और जब ये आइडिया आया तो आपने उसको अपने फैमिली के सामने रखा ही होगा कि चलो ये करते हैं, तो उनका क्या रिएक्शन? देखो, एक्चुअली ऐसा है ना कि हमारी भारतीय संस्कृति इतनी वैभवशाली है, इतने सारा वैभव हमारे पास है। चरित्रों का ले लीजिए या आर्किटेक्चर जो भी है हमारा, इतनी बहुत बातों का वैभव है। हमने स्कूल में भी ये सब चरित्र जो है उनके बारे में पढ़ा है। पर कैसा था वो, हमने सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ा है। शिवाजी है तो उनको हमने 20 मार्क्स का जो उनके लिए लिखना है तो हम उनसे रिलेटेड इतना ही पढ़ा है हमने। करेक्ट तो करेक्ट। मुझे ये ऐसे आइडिया आया कि ये कुछ सहज ही था। और बचपन से ही मुझे चरित्र के प्रति इतना अट्रैक्शन था, किसी भी चरित्र को ले लीजिए तो मुझे ये लगता था कि ये सहज है, ये मेरी बातों में, मेरे जीवन में पहले से ही था। और ये लॉकडाउन हुआ और मैंने चरित्र के बारे में पढ़ना शुरू किया, ऐसा नहीं। सहज पहले से ही चलता आ रहा था। कॉलेज में भी आर्ट्स लिया तो उसमें भी हिस्ट्री लिया। तो ये जो चरित्र है, ये जो हमारा वैभव है, वो हमें इंस्पायर करता है। लाइक अभी हम लाल बहादुर शास्त्री जी की लाइन, उनका नारा सुनेंगे, जय जवान जय किसान। तो वो आज भी उतना ही इम्पैक्ट करता है, जय जवान जय किसान। तो ये जो बातें हैं वो हमारा इतिहास है, वो हम सबके पास है। पर कभी हमारी ये वैभव के ऊपर नजर ही नहीं गई। सही बात तो है। मेरे पास, मैं सोचती थी कि ये जो मेरी विरासत है, ये मेरे बेटे में मैं ट्रांसफर करूं। और वाह। ये बेसिकली इतना ही आइडिया था, ज्यादा कुछ इसके बारे में नहीं सोचा। ये था कि ये मेरा जो वैभव है, मेरा सबका वैभव है, वैसे देखने जाए सबके पास ये सब चरित्र के बारे में जानकारी है ही। तो उनके साहस, उनकी नम्रता, उन्होंने कैसे हर एक चैलेंज को फेस किया, उनके बारे में जो है वो हम कभी ट्रांसफर नहीं करते हमारी पीढ़ी में। तो बस इतना ही था कि मातृमुखे न शिक्षण, मातृ हस्ते न भोजन, ये हमारी संस्कृति है। तो एकदम। मुझे ये विरासत यहाँ ट्रांसफर करनी थी। और आपने की बस आज इतना के, ही सोचा। आज के नए रंग के साथ। क्योंकि वीडियो बनाना आज की जनता के लिए, आज के बच्चों के लिए बहुत आम बात होती है ना। कई सारे वीडियोस देखते रहते हैं हम स्टेटस पे, लेकिन ये कुछ नए तरीके से, माने आपने अपना विरासत मॉडर्न रंग में डाल के ट्रांसफर कर दिया। वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या आपके पास कोई बुक, या अभी आपने बोला आर्ट्स में आप चरित्र पढ़ते हैं, तो कितने सारे रेफरेंसेस होंगे आपके पास, इतने सारे चरित्र होंगे? क्योंकि जनरली अगर मैं ऐसे ही पूछने जाऊं कि चलो 10 कैरेक्टर के नाम बताओ, तो शायद सोचते सोचते 10-15 मिनट हो जाए, लेकिन 10 कैरेक्टर नहीं मिलेंगे। और मेरे ख्याल से आप 60 के प्लस तो कर ही चुकी हैं अब तक। इतने सारे कैरेक्टर्स, वो भी भारत 70। में। यस, 70 कैरेक्टर्स, तो ये कोई आसान बात नहीं है। 70 कैरेक्टर्स को नाम भी लिखना, उनका परफॉर्म करना, सीरियसली ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो ये आप कहाँ से करती है? ये भी सहज ही था, मैंने बताया ना, बचपन से मुझे एक अट्रैक्शन था इतिहास के प्रति। और स्कूल में भी फेवरेट सब्जेक्ट वही था। और इतना अट्रैक्शन कि मैं घूमने भी जाती तो सबसे पहले म्यूजियम देखती। हिस्टोरिकल तो प्लेस। अभी तक के जितने भी मुंबई के म्यूजियम्स हैं, सब मैंने 3-4 बार देखे हुए हैं। सही। तो एक ये था कि सभी चरित्र का मुझे इतना ज्यादा सोचना नहीं पड़ा, सहज सबके नाम मुझे पता थे।
बेसिक उनके बारे में पता था। एक था कि अगर मुझे किसी से शेयर करना है तो मुझे और अच्छे से उसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आपको रेफरेंस देना है। बराबर तो है। इसीलिए मैंने थोड़ा नेट से सर्चिंग किया है। दूसरा, मैंने कहा ना ये विरासत है, तो मुझे भी ये विरासत मिली है मेरी फैमिली से। मेरे नानी माँ को पढ़ने का बहुत शौक था, मेरी मम्मी को पढ़ने का बहुत शौक है। तो ऐसी बहुत सारी पुस्तकें, लाइक अगर मुझे गांधी जी का चरित्र जब करना था तो सत्य ना प्रयोगो, ये गांधी जी की पुस्तक है। तो बराबर। मैंने, मेरे घर में वो है, तो मैंने वो पढ़ी। और फिर सबसे जब शेयर करना था तो रेफरेंस, नेट पे भी अभी बहुत सारा उनके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। तो यस। मैंने बेसिकली ऐसे ही चरित्र लिए हैं जो नेट पे भी अवेलेबल हो। उनकी पुस्तक के नाम मैंने लिख के रखे हैं, कभी ऐसा मौका मिला तो वो भी मैं शेयर करूंगी। श्योर तो श्योर। सहज था, वेरी गुड। सहज, एकदम सहज। और जब आप कैरेक्टर बनाती है तो ना सिर्फ कि चलो आज मैं ये हूँ और ये बना दिया, आपने हर्षिल को पूरा ड्रेसिंग, पूरा गेटअप, कई तो एज इट इज, यानी बालों से लेकर आपने उनकी स्टाइल, उनके कपड़े, राजा महाराजाओं के गहने, उतना ही नहीं सेट भी डिजाइन होता है। मैंने देखा है कि झवेरचंद मेघानी था, जब थे अपने महान कवि गुजरात के, तो उनके बाजू में सारी एंटिक चीजें पड़ी थी, हाथ में बुक और पेन भी स्टाइलिश पेन था भैया। तो ये सारी चीजों में भी इतना वक्त जाता होगा, और आप सेट भी डिजाइन करना है, वीडियो भी करना है, टेक्निकल पार्ट भी संभालना है, और ये सब आप कैसे मैनेज करती देखो, अगर कुछ अच्छा कार्य करते हैं ना, और अगर उसमें फैमिली का सपोर्ट रहता है ना, तो चार चांद लग जाते हैं। और मेरे ये कार्यों को समर्थन फैमिली से भी इतना अच्छा है कि जैसे ही हम लोग शाम होती है और कैरेक्टर परफॉर्म करने का सोचते हैं, तो पहले मम्मी पूछती है कि आज कौन सा चरित्र कर रहे हो, कुछ हेल्प चाहिए, तो है? चलो उससे रिलेटेड कुछ सेट डिजाइन करना है, या वो एक कुछ एंटीक कुछ रखना है, या सिंहासन बनाना है, तो ये पार्ट जो है वो मेरे मम्मी ने संभाला हुआ है। यानी वो इट्स टीम क्रेडिट वर्क। उनको जाता है। टीम वर्क। टीम वर्क। और ये। जहाँ तक टेक्निकल पार्ट की बात आती है, तो उसमें भी ये है कि मेरे मोबाइल में वीडियोस रिकॉर्ड होते हैं, फिर उसको एडिट करना या कुछ अच्छे से प्रेजेंट करना, तो वो सब ऐप में डाउनलोड नहीं कर सकती हूँ राइट नाउ, क्योंकि पढ़ाई के पीडीएफ्स भी इतने आते हैं। करेक्ट। तो ये जो टेक्निकल पार्ट है वो दो मेरे फैमिली के मेंबर्स हैं, उनको क्रेडिट जाता है। एक विक्रम जोशी मेरे हस्बैंड, और एक कोमल जोशी मेरी सिस्टर। ओ, तो ये यानी दोनों को वो क्रेडिट में देना चाहूंगी, वो उन लोग के हाथ की बात है। यानी ये खाली कैरेक्टर में आपने सबको पहले अपनी विरासत का पार्ट बेटे को बनाया, और फिर सबको धीरे धीरे सौंपते चले गए आप। अच्छा, फिर भगवान ने हम सबको 24 घंटे ही दिए हैं, आपको भी 24 घंटे ही है, लॉकडाउन है, सब्जी लेने के लिए भी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, मेड तो जाने ही दो, तो घर का सारा काम, सब्जी वगैरह का काम, और हर्षिल का अभी तो स्कूल भी चालू होगा, तो उसका टाइमिंग, आपका टाइमिंग, घर का टाइमिंग, ये सब कहाँ से एक्स्ट्रा 25वां घंटा क्या आपको मिलता है क्या? वो भी शेयर कीजिए। नहीं, 24 घंटे सबको सेम मिले हुए हैं, भगवान ने सबको 24 घंटे ही दिए हैं। पर ये है कि प्लानिंग, टाइम लीक नहीं करते हैं। लाइक वाह। हमने जो प्लानिंग किया है वो प्लानिंग के हिसाब से ही चलते हैं। अभी हमारा हाल फिलहाल का प्लानिंग कैसा है कि अभी पीडीएफ्स आने लगे हैं, फिर ऑनलाइन क्लासेस चालू रहते हैं। तो हमने ये सोचा है कि हम अगर कुछ ज्यादा ड्रेसअप वाला कोई कैरेक्टर है तो हम सैटरडे संडे में करते हैं। अच्छा। और फिर अगर हमें कुछ ऐसा भारी डायलॉग, लाइक कभी मराठी इतनी अच्छी नहीं है हमारी, हम सीख रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो मराठी में अगर कुछ बोलना है तो उसके लिए टाइम हमको दोपहर से ही लगता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। बराबर तो है। उसके लिए तो उस दिन हमारी जो रेसिपी रहती है वो सिंपल रहती है कि हम खिचड़ी कढ़ी खा लेते हैं, थोड़ा अरे टाइम यहाँ पे देते हैं। तो जो टाइम मैनेजमेंट और प्लानिंग है वो हमने बिठाया हुआ है, इसीलिए सुपर। हमारे 70 कैरेक्टर एकदम फ्लुएंटली जा रहे हैं। एक दिन का भी हमने गैप नहीं लिया है कि आज नहीं करेंगे। मतलब अगर तो मराठी वो कवि प्लानिंग। या मराठी महान चरित्र को घर पे आना है, तो आज उनको खिचड़ी कड़ी ही मिलेगी भैया। यानी ये सारी चीजें सब लोग ने कितनी बाखूबी एडजस्ट की है। यानी सिर्फ फूड ही नहीं है, खाने को साइड पे रखे, क्योंकि प्रायोरिटीज चेंज हो गई ना, बहुत अपने आप में कितना राइट। परिवर्तन आते जाता है। अच्छा हर्षिल, हमारे मेन कैरेक्टर, अब आपकी बारी है।
आपने कभी स्कूल में पार्टिसिपेट किया है या एक्टिंग की है, एनुअल डे में कोई परफॉर्मेंस या कभी कुछ ऐसा आपका बैकग्राउंड? कभी नहीं, क्या बात है। चांस ही नहीं मिला, चांस ही नहीं मिला। और सीधा यहाँ पर मम्मी ने आपको चांस पे चांस, चांस पे चांस, करेक्ट। वाह, यानी आपके पास ऐसा कोई बैकग्राउंड था ही नहीं, आप कभी स्टेज पे गए ही नहीं और सीधा लॉकडाउन से ही आपने धमाकेदार एंट्री मारी, ऐसा बोल सकती हूँ मैं, करेक्ट। अच्छा, अभी ये मम्मी का जो आइडिया है ये आपको कैसा लगता है? कभी कैरेक्टर करते करते ऐसा लगता है आज थक गया मम्मी, बस अभी राजा वाजा साइड पे रखो, मुझे ये बोझ लग रहा है मुझे, या फिर ऐसा लगता है अरे मजा आ गया? कैसा लगता है आपको? अरे बहुत मजा आती है। जब पहला दिन था ना और मम्मी ने मुझे कहा कि हम ये सब कैरेक्टर्स कर सकते हैं, तो मैं तो इतना एक्साइटेड हो गया ना, तो पहले ही जाके रूम में बैठ गया। अच्छा, रेडी क्या, आओ आओ। और आप बैठ भी जाते हैं? कहता जी ये बैठते हैं सीधे तैयार होने के वक्त की नखरे करते हैं? हाँ, नहीं नहीं, बहुत सिंसियरली। अरे लाइक हम जितना भी परफॉर्मेंस करते हैं, हमारा टाइम लिमिट है कि हमें 1 से 1.5 घंटे में वो फिनिश्ड करना है, उससे ओवर टाइम हम नहीं करते हैं। तो उतने टाइम में हमने सेट रखा है कि ये टाइम इतना गेटअप को देंगे, इतना परफॉर्मेंस को देंगे, तो इतना फोटोग्राफी को देंगे। तो वो हाँ, मैनेज किया है और वो सिंसियरली कर रहा है। सुपर्ब सुपर्ब। तो हर्षिल जी, आपके पूरे चांसेस है आगे चल के एक्टिंग फील्ड में या हमारे टॉलीवुड, हॉलीवुड, बॉलीवुड, जो भी आप कहें। आपकी क्या राय, अगर आपको चांस मिला तो आप पसंद करेंगे उस फील्ड में आगे जाने के लिए एज ए करियर? एक बात है कि मुझे एक्टिंग करना पसंद है, पर जहाँ तक टीवी में आने की बात है वो मेरे मम्मी और पापा वो बोलेंगे डिसाइड करें। क्या अगर वो बात। कहे कि हाँ ये अच्छा है और तुम ये कर सकते हो, तो मैं वो डेफिनेटली करूंगा, और जितना अभी अच्छा कर रहा हूँ ना, उससे अच्छा परफॉर्मेंस मैं वहां दूंगा। अभी आपने जो बोला है ना, ये रिकॉर्ड हो रहा है, जब आप बड़े हो जाओगे ना तो यही वापस से प्ले करके आपको मम्मी सुनाएगी कि मम्मी और पापा डिसाइड करेंगे। नेताजी, आपकी क्या राय है इसके लिए? बेटे ने नहीं, तो आप पे इतना छोड़ कुछ दिया। इतना कुछ एक्टिंग के बारे में भी हमने सोच के शुरू नहीं किया था। ये कैसा था ना, मेरे बिल्डिंग मतलब मैं जहाँ रहती हूँ वहां पे वो जो हमारा बिल्डिंग है वो कॉर्नर की साइड पे है, और वहां पे अगर नीचे से एक ही सॉन्ग 4 बार रिपीट हुआ तो हम समझ जाते हैं कि टिकटॉक बन रहा है। जो अभी बंद हो गया है, और हम समझ जाते हैं कि नीचे टिकटॉक बन रहा है। अच्छा। और उसको तभी ये हो रहा था कि आप आपके मोबाइल पे वो डाउनलोड क्यों नहीं करते हो, आप भी लो और मुझे भी ऐसे एक्टिंग करनी है, टिकटॉक बनाना है। तो बेसिकली उसको एक्टिंग करनी थी, मैंने बोला टिकटॉक बनाने से बेटर है हम ऐसा कुछ बनाते हैं ना जो सबके लिए प्रेरणादायक हो। तो तो हमने वो मम्मी ने टिकटॉक नहीं बनाया, ये बनाया। टिकटॉक को किटकैट कट कट कर दिया मम्मी जी ने आपकी। अच्छा हर्षिल, जब आप पहले स्कूल में जाते थे और अभी आप, यानी अभी फिजिकल तो नहीं है, लेकिन ठीक है जो भी ऑनलाइन स्कूल रहेगा, तो आपको ऐसा स्टारडम जैसा फील होता है? आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स, आपके नेबर्स, आपके क्लासमेट्स कि ये देखो, क्योंकि सबको वीडियोस तो आप प्रेजेंट करते ही होंगे, तो उनका बिहेवियर पहले का और अभी का कुछ फर्क लगता है क्या आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और जहाँ तक फैमिली की बात है, तो फैमिली तो मेरे से वैसे भी अच्छे से बिहेव कर रही है, तो वो उसमें कोई बिहेवियर नहीं आया है। और जहाँ तक फ्रेंड्स की भी बात है, तो फ्रेंड्स से फिलहाल तो बात हुई नहीं है मेरी, पर जो से हुई है ना, तो उनका भी बिहेवियर वैसा ही है। पर वो मुझे बोलते हैं तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, करते रहो। मतलब तो वो भी अप्रिसिएशन तो सपोर्ट आपको, करते हैं मुझे। यस, आपको अप्रिसिएशन हर जगह मिलता होगा ना? पहले की टॉक और अभी की टॉक में आपको पहला क्या बोलेंगे सब लोग? अरे हर्षिल बहुत अच्छे कर, वेरी गुड, यानी ये आपको मैंडेटरी है कि सब लोग बताएंगे ही, ऐसे आने ही वाला ये डायलॉग तो मुझे हर जगह से। ऐसा आपने फील किया होगा कि नहीं? नहीं? एक्चुअली उसने ये फील क्यों नहीं किया है, उसके पीछे का रीजन है कि उसको जितनी लाइक्स आती है, जितनी कमेंट्स आती है, हम उसको बताते नहीं है, अच्छा। क्योंकि फिर उसका परफॉर्मेंस उससे ओरिएंटेड हो जाएगा कि मुझे ये परफॉर्मेंस में इतनी लाइक मिली, इसमें कम मिली, तो वो उसके माइंड पे इफेक्ट करेगा
तो अगर किसी ने कुछ मैसेज बताया है कि ये हर्षिल को बताना, तो सिर्फ वो ही हम ट्रांसफर करते हैं। उसको पता नहीं है उसे कितनी लाइक मिली है और कितनी कमेंट्स मिली है, किसने क्या कहा है। और वैसे तो मुझे कमेंट्स की पड़ी भी नहीं है, मुझे तो सब में पॉजिटिविटी फैलानी है। वेरी तो हमने गुड यही ट्रांसफर हर्षिल। किया है, हमने उसे बहुत बताया ही नहीं है, इसलिए उसे वो स्टारडम वाली फीलिंग अब तक वो फील उसने भी नहीं की है। और जहाँ तक स्टारडम की बात है, तो मैं कभी कभी माइंड में आते हैं कि मैं स्टार बन गया था, पर तभी मुझे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का डायलॉग याद आता है, उनके कोट्स। तो जैसे कि उन्होंने कहा है कि सफलता कभी पक्की नहीं होती और असफलता कभी अंतिम नहीं होती, इसीलिए अपनी कोशिश को तब तक जारी रखो जब तक आपकी जीत इतिहास ना बन जाए। इसी चीज को मैं माइंड में रख के अभी तक मैं स्टारडम वाली फीलिंग भी नहीं ली। और मम्मी ये भी बोलते हैं कि तुम तब तक अभी स्टार हो ही नहीं, क्योंकि है ना, अभी तो तुम सिर्फ कैरेक्टर्स कर रहे हो, और जब इन सब के गुण तुम में आएंगे ना, तभी तुम स्टार बनोगे। क्या बात है, क्या बात है। सम्यक तनोति इति संतान, आप एकदम प्रूफ करके ही छोड़ दिया है, मतलब प्रूव ही कर दिया है आपने हर्षिल। अच्छा, आपकी जब पहली शूटिंग हुई थी हर्षिल, पहला वीडियो, पहला कैरेक्टर, और अभी की बात करें, अभी का कैरेक्टर, अभी का वीडियो, तो पहली बार कितने रीटेक्स लिए और अभी कैसे जा रहा है फ्लो? यानी मैंने आपके देखे वीडियोस, पहली बार में जो आपने एक्टिंग की थी और बाद में भगत सिंह, श्रवण कुमार, सुपर्ब, आपकी इम्प्रूवमेंट यानी देख सकते, कोई भी आपका ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। तो आपका क्या फील है? आपको फील होता है कि आई एम इम्प्रूविंग डे बाय डे? I have to. और पहला वीडियो का कितना रीटेक हुआ था आपका, कि सीधा फर्स्ट फ्लो में ही? फर्स्ट टेक में। ओ, पर कभी कभी मराठी का होता है ना, तो इतना भी मैं सीख रहा हूँ। और मम्मी कभी डायलॉग बोलती है, उस दिन मराठी का होता है ना, तो वो मम्मी डैडी से पूछती है, क्योंकि डैडी को मराठी आती है। यानी आपने तो मम्मी घर हिंदी में में बोलती है और मम्मी पापा को बोलती है कि ट्रांसलेट करके दो। सबको इन्वॉल्व बराबर से मम्मी ने पकड़ा है लॉकडाउन में, किसी को छोड़ा नहीं है। अच्छा, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है अब तक का, और आपको कौन सा डायलॉग सबसे अच्छा लगता है? एक बार हो जाए। मुझे झवेरचंद्र मेघानी का डायलॉग बहुत पसंद है। और जहाँ तक कैरेक्टर की बात है, कैरेक्टर में बाकी सब कैरेक्टर मुझे पसंद ही है, पर जो मेरे सबसे फेवरेट है ना, वो है शिवाजी महाराज और बाप्पा रावल। ओहो, तो किसका? अभी इतने सारे कैरेक्टर है, ऑफ कोर्स आपको किसी एक का ही बोलना है। झवेरचंद्र मेघानी हो जाए। पर एक सेकंड ना, मुझे इसमें मम्मी का साथ चाहिए, तो मैं उनसे हेल्प ले सकता हूँ? श्योर, मैं भी करूंगी। अबुमा उगिल चंदलोने जिजाबाई ने आव्या बाड़े रे, जिजाबाई ने आव्या बाड़, शिवाजीने निंदरू नावे, माता जिजाबाई झुलावे। जय भगवान बापू, जय भगवान। बेहो बेहो સાંભળો આજનું નવું લખાણ. ધીમે ધીમે વૃદ્ધિ પામી તું વૃદ્ધ થા, કા પછી સર્વસ્વ ત્યાગી તું બુદ્ધ થા. સ્નાન હો ઘરમાં કા પછી ગંગા તટે, છે શરત એક જ કે તું ભીતરથી શુદ્ધ થા. बाय 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 बाय। बाय बाय बाय, जय जय गरवी गुजरात। अच्छा हेता जी, आखिरी सवाल, जब से लॉकडाउन हुआ है, वैसे तो सोसाइटी में परमिशन नहीं होती है आने जाने की, लेकिन आपके घर लगातार 2 महीनों से ज्यादा हो गए, 70 चरित्र, ऐतिहासिक महान प्रतिष्ठित व्यक्ति आपके घर रोज आ रहे हैं अतिथि बनकर, हर्षिल के रूप में। अतिथि देवो भव। यस, तो आप का माहौल, वैसे तो सबको पता है इतनी पॉजिटिविटी है, इतने लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, तो ब्यूटीफुल ही होगा, लेकिन वो अनुभूति, क्योंकि 2 महीने में तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया होगा आपके घर का, घर के माहौल का, विचारों का, वर्तन, सब कुछ, तो वो क्या अनुभूति है जब महान चरित्र हमारे घर आते हैं, तो कैसा लगता है आपको? कैसा है ना कि लॉकडाउन हुआ
तो ये सबके लिए बहुत चैलेंजिंग था, सब फैमिली के लिए, सिर्फ हमारी नहीं। और हमारी फैमिली के ये चरित्रों का आना हमारी फैमिली में, हमारे घर में, ये कोई नई बात नहीं है। वो सिर्फ लॉकडाउन में नहीं आए हैं, पहले से आते हैं। लाइक वो भी इतना सहज है कि वो इन जनरल हमारी फैमिली में उनके बारे में बातें होती है। फिर हमें पता है, अभी हमें रामायण सबने कितना पसंद किया, कितने सालों के बाद वो रामायण आया। लाइक हम छोटे छोटे थे और आज हमारे बच्चे वही एज में वो रामायण देख रहे हैं। सही बात है। तो ये जब चरित्रों की बात होती थी तो वो हमने पहले से हमारे घर में रेगुलर हो रहा है ये। तो ये लॉकडाउन में ही चरित्र हमारे घर में नहीं आए हैं, रेगुलरली आते हैं एवरी सैटरडे। लाइक मैं स्वाध्याय कार्य से जुड़ी हूँ, तो मैं बाल संस्कार केंद्र में संचालक भी हूँ। तो वो जो मेरा अभ्यास है चरित्र को लेकर के, वो सहज मेरा एवरी सैटरडे मुझे किसी ना किसी चरित्र के बारे में बच्चों से इंटरेक्ट करना है, उन्हें बताना है, तो मैं वो पढ़ के जाती थी। और वैसे भी मैं कहती हूँ ना, ये सब सहज ही है, हमारी बातों में भी ये आता है। एक हर्षिल ने ऐसा कुछ बोला, अभी फिलहाल की बात है, ऑनलाइन क्लासेस चालू है, तो जो हेडफोन आते हैं तो सबके अलग अलग रहते हैं। तो कभी होता है, मम्मी हम ये क्यों नहीं ले रहे, करेक्ट। तो मेरे मुंह से सहज निकलता है कि भाई कैरेक्टर मेक्स द पर्सनालिटी। स्वामी विवेकानंद का जो कहना है वो सहज निकल ही जाता है, क्योंकि हम पहले से उनके साथ ही रमे हुए हैं, सब चरित्र के साथ। तो ये कुछ नया नहीं लग रहा है। नया ये लग रहा है कि सबके साथ हमने ये शेयर किया और सबको ये पसंद आया, क्योंकि ये हमारा वैभव है, हमारी विरासत है, और सबसे हमने शेयर किया। भाई आप भी नजर डालिए, आप भी इंजॉय कीजिए। सही बात है। यानी ये 2 महीने में आप सिर्फ कैरेक्टर जो अब तक पढ़ रहे थे, अब उसको जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ वो कैरेक्टर में ही हो गए हैं आप। और अभी ये सामान्य स्वरूप में सहज ही होना है और सबके लिए सहज कर दिया है। हर्षिल, आपके लिए तो बच्चे शाम को छोटे छोटे, मेरा भी बेटा है, वो राह देखता है कि आजे भाई शू बन्यो छे, आज भैया का आया कोई वीडियो। तो मतलब अभी तो आप फेमस हो ही गए हो, तो मुझे लगता है अभी पुराने तरीके छोड़ देने चाहिए। आगे चल के बच्चों को नई स्टोरीज सुनानी पड़ेगी ना। तो मुझे लगता है जैसे इन्होंने तय किया है कि वो 100 कैरेक्टर्स करने वाले हैं, तो अभी और थोड़ी मंजिल दूर है, लेकिन जब 100 खत्म हो जाएंगे ना, तब मैं वापस आपको मिलूंगी। और तब शायद हर्षिल 100 कैरेक्टर वाળો, हर्षिल 100 कैरेक्टर વાળો આવી સ્ટોરીઝ બધી મમ્મીઓએ કમ્પલસરી થઈ જશે કે સંભળાવી જ પડશે। શું કહો છો હેતલબેન? एक्चुअली क्या होता है कि जब है ना मेरे टेक पर टेक होता है ना, तो मम्मी मुझ पर गुस्सा करती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ध्यान से वीडियो डायलॉग नहीं किया, मैं जब तैयार कर रही थी तब याद नहीं किया। तो तब मुझे मतलब मुझे इंसल्ट फील होते हैं, तो तभी मेरा डायरेक्ट होता है, इसीलिए रोज ऐसे। तो क्या होता है कि मैं तभी इतना कैरेक्टर में घुस जाता हूँ, इतना कैरेक्टर में घुस जाता हूँ ना, तो वो कैरेक्टर क्या होता है कि खाना, फॉर एग्जाम्पल खाना खाता हूँ और ना राजा वाली फीलिंग आती है, मैं ऐसे खाता हूँ। तो ना तो रात को उसमें से बाहर निकलने की हेल्प है ना पापा करते हैं, क्योंकि रोज रात को हम लूडो खेलते हैं और उसमें वापस मैं शिवाजी महाराज नहीं रहता हूँ, बाप्पा रावल नहीं रहता हूँ, फिर कोई राजा, मैं वापस हर्षिल जोशी बन जाता हूँ। वेरी गुड। तो कभी अपने एक्चुअली टीचर ये के, जो करना है ना, हाँ बोलिए बोलिए, आप एक्चुअली बोलिए। ये जो करना है, तो ये होता क्या है पता है, कि सबको लगता है हर्षिल ने किया हम भी करें। इसके पीछे भी एक मेंटली प्रिपरेशन होनी चाहिए। लाइक हर्षिल रोज योद्धा बन के नहीं आता है, वो रोज संत बन के नहीं आता है, वो रोज फ्रीडम फाइटर बन के नहीं आता है। उसको हमने ऐसे मैनेज किया है कि उसके माइंड पे वो इफेक्ट ना हो। जब वो स्टोरी को सुनता है, उनके लिए प्रिपरेशन करता है, तो वो कैरेक्टर में चला जाता है, तो उस कैरेक्टर से बाहर भी निकालना है। तो ये हमारा प्रयास रहता है कि हम जैसे ही कैरेक्टर फिनिश हो तो फिर हम कॉमेडी सीरियल्स देखते हैं और फिर उसके साथ गेम्स खेलते हैं और खेलते खेलते उसको नॉर्मल हर्षिल बनाते हैं। तो ये भी एक चैलेंजिंग बात है। ये सहज मतलब इसने किया तो मैं मेरे बेटे से भी करवा लूंगी और फिर वो भी करेगा, तो ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
कि वो सही बात। कैरेक्टर में फिर वो योद्धा तलवार ना उठाने लगे। तो ये सब बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। सही और बात है। एक्चुअली एक बात कहूँ, मम्मी बोलो है ना, बोलो। जब दोपहर को है ना मम्मी बोलती है ना कि हाँ आज ये कैरेक्टर करने भी कहने लगती है ना, तो तभी मैं इमेजिनेशन में चला जाता हूँ। और इसके इतना साथ। इमेजिनेशन में चला जाता है ना, मुझे लगता है मैं घर में ही नहीं हूँ, वहीं के माहौल में बैठा हूँ। वाह सुपर, यानी आप जैसे समझ एक दिन टाइम योद्धा मशीन, बने हैं, टाइम मशीन एक के जैसे दिन योद्धा हाँ, बनते हैं। टाइम मशीन। पीछे चले जाते हैं, फिर मम्मी आपको खींच के लाती है, चलो हिस्ट्री पढ़ने बैठो, ज्योग्राफी करने बैठो, ऐसे ही कुछ। बहुत शुक्रिया आपका हेता जोशी और हर्षिल जोशी। हमने सही मायने में गुरु पूर्णिमा आज कहा जा सकता है कि इतने सारे जिनसे हम कुछ सीखते हैं वही अपने गुरु अपने आप बन जाते हैं। इतने 70 गुरु तो आपने बना ही लिए होंगे अब तक। जैसे बातों में भी आपने बाबा साहेब आम्बेडकर का डायलॉग, झवेरचंद मेघाणी, ये सारे चरित्र को जीवन में लाना, उनको अभ्यास करना, उनके लिए पढ़ना, उनको फील करना ही अपने आप में गुरु वंदना होती है। तो इससे बेटर कोई गुरु पूर्णिमा हो नहीं सकती है। तो बस यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ, और कुछ प्रश्न आएंगे तो फिर से एक बार मिल लेंगे बस। और इसी के साथ मैं समाप्त करती हूँ। थैंक यू। मैं पूजा थैंक यू आपके सो मित्र मच। आपसे आज्ञा चाहती हूँ। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और घर में ही रहे। नमस्कार। थैंक यू। जय नमस्कार। हिंद। जय हिंद। जय हिंद।